नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस पर दिखाए गए सभी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? तो बात करें सुभाष चंद्र बोस जी का, तो वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और कौन से अधिवेशन में? तो हरिपुरा अधिवेशन में। बात करिए नेक्स्ट प्रश्न का, तो 2 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? मोहनजोदड़ो की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने किए थे। कब? तो 1922 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, भारत के तीसरा मुगल सम्राट कौन था? जी हाँ, भारत के तीसरा मुगल सम्राट निम्नलिखित में से कौन था? तो अकबर जो था भारत के तीसरा मुगल सम्राट था। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, नागानंद का लेखक कौन है? जी हाँ, नागानंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? जी हाँ, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो गुहार मोती है भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का सेशन पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो 7 नंबर प्रश्न है, काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? जी हाँ, काला हिरण जो है निम्न में से कौन से राज्य का राजकीय पशु है? तो आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है काला हिरण। तो ऑप्शन नंबर ए इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र डैश में स्थित है। कहने का मतलब ये हुआ कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न है, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य। और अप्रैल 1969 में इसे एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। किसे? नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? जी हाँ, बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 जिला ऐसा है बिहार का जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और गंगा की कुल लंबाई की अगर बात करें, तो लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है अध्यक्ष के पास मतों की समानता की स्थिति में एक मत डालने का अधिकार होगा? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 100 में यह बताया गया है कि अध्यक्ष के पास मतों की समानता की स्थिति में एक मत डालने का अधिकार होगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? जी हाँ, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 13 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से ज़रूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? जी हाँ, भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विचार जो है निम्नलिखित में से कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, जिसके कारण हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 16 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो युवा निधि योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? जी हाँ, हाल ही में युवा निधि योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन से राज्य में की गई है? तो कर्नाटक राज्य में की गई युवा निधि योजना की शुरुआत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक की राजधानी कहाँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देख लेते हैं आज का 17 नंबर प्रश्न को, तो हाल ही में कितने देश ब्रिक्स संगठन में शामिल हुए हैं? जी हाँ, हाल ही में कितने देश ब्रिक्स संगठन में शामिल हुए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 देश जो है हाल ही में ब्रिक्स संगठन में शामिल हुए हैं। तो कितने देश हो गए हैं? तो 10 देश हो गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आज का 18 नंबर प्रश्न का, तो सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जी हाँ, सत्रिया जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गुजरात राज्य जो है नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि योजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया? जी हाँ, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि योजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि योजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया था। 21 नंबर प्रश्न है, एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? जी हाँ, एबी ब्लड ग्रुप की खोज निम्नलिखित में से किसने की? यहाँ से अब आपको साइंस के प्रश्न मिलेंगे, तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो अल्फ्रेड वान डेकास्टिलो ने एबी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया शब्द निम्न में से किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? जी हाँ, साइनोबैक्टीरिया शब्द का जो उपयोग लाए जाते हैं निम्नलिखित में से किसके लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नील हरित शैवाल के लिए साइनोबैक्टीरिया शब्द उपयोग में लाया जाता है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न है, काला जर का रोग कारक जीव कौन है? जी हाँ, काला जर का रोग कारक जीव निम्न में से कौन सा है? तो लीशमैनिया जो है काला जार का रोग कारक जीव है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वहीं बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो नींबू में कैंकर रोग किसके कारण होता है? जी हाँ, नींबू में जो कैंकर रोग होता है निम्न में से किसके कारण होता है? तो ज़ैंथोमोनस के कारण नींबू में कैंकर रोग होता है। यानी ज़ैंथोमोनस जीवाणु के कारण नींबू में कैंकर रोग होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस नंबर प्रश्न का, तो किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी ग्रंथि है जिसे जैविक घड़ी कहा जाता है? तो पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें आज का 26 नंबर प्रश्न का, तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होते हैं। और इसके रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो SiO2 इसके रासायनिक सूत्र होते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, साबुन मिलाए गए पानी को स्प्रे करना आसान होता है क्यों? जी हाँ, साबुन मिलाए गए पानी को स्प्रे करना आसान होता है क्योंकि, तो क्योंकि पानी में साबुन की मिलावट पानी के पृष्ठीय तनाव को
कम करती है, जिसके कारण साबुन मिलाए गए पानी को स्प्रे करना आसान होता है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर प्रश्न है, वायुयान के टायरों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, वायुयान के टायरों में निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है वायुयान के टायरों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। और कितना प्रतिशत? तो 78.08% पाई जाती है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा पदार्थ का साबुन बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो वनस्पति तेल का उपयोग किए जाते हैं साबुन बनाने में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो कैल्शियम का। जी हाँ, कैल्शियम का नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें यूरेनियम का, थोरियम का और प्लूटोनियम का, तो ये तीनों का प्रयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का 31 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा को डैश द्वारा मापा जाता है? कहने का मतलब ये हुआ कि ऊष्मा की माप निम्नलिखित में से कौन से मीटर के द्वारा की जाती है? तो कैलोरी मीटर के द्वारा ऊष्मा की माप की जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में बादल डैश के कारण तैरते हैं? जी हाँ, वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं निम्नलिखित में से किसके कारण? तो कम घनत्व के कारण जो है सो वायुमंडल में बादल तैरते हैं। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। वहीं बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा है? जी हाँ, निम्न में से किसमें अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा है? यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जल यहाँ पर सही जवाब होगा। जल में अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जी हाँ, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड लगते हैं चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की कोशिश जरूर करिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ है? तो सिलिकॉन। जी हाँ, सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक पदार्थ है दिए गए ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।